तो सही, जी। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ हाय होगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह थोड़ा वाह जोर वाह से वाह। बोल दीजिए ना सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा। तो सर कहाँ होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजकल सीजन चल रहा है, एक तो बरसात का सावन भादो वाला, और दूसरा सीजन चल रहा है हाजियों को मक्का मदीना जाने का। तो अभी कई दिन पहले रामगंज में हाजियों को प्रैक्टिकली तौर पर हज का तरीका जो तकरीबन 10 या 12 साल से मैं कराता हूँ, माशाअल्लाह। शेर सुनिए हजरत, लेकिन पीछू तरह नहीं अबू 50 साल से एक शेर सुने थे। उसका जो पहला मिसरा बड़ा भाई है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई से इस साल मुलाकात हुई। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब शेर सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनेंगे तो इधर ध्यान तवज्जो दीजिए। मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मगर मजबूरी ये है कि निहायत तंगदस्ती है। ला 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 ला। तो मौलवी साहब का मेरे पास फोन है, हेलो बाबू, ए काहे डिस्टर्ब कर दे। कितनी मुश्किल से तो माहौल बनाया जाता है। हम लोग हाल क्या मोटरसाइकिल 40 45 50 ले एक बम्पर आया, फिर ले आए 20, फिर स्टार्ट किए, तेजी में किए, उधर से एक बच्चा आ गया, फिर आहिस्ते किए। कोई हाल इन लोगों का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। इसी में हजरत साउंड साहब एक शायर माइक में खड़ा हुआ तो एक विषय पढ़ा, दूसरा उसको याद ही नहीं आ रहा जी। 3 बार 4 बार 7 बार 8 बार दोषी पढ़वाया, तो लास्ट में मजबूर होकर शायर से बोला कि देखिए मेरा मिसरा ये सानी के घूमने चला गया है, अब मैं दूसरी नाक पढ़ता हूं। वो आया ही नहीं घूम कर गया। शेर सुनिए, मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मगर मजबूरी ये है कि निहायत तंदुरुस्ती है। तंग दस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। वाह वाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत पर। आमीन आमीन आमीन। अगर इजाजत हो तो शेर और अर्ज कर दो। आप लोग भी थोड़ा बगल में आइए, करीब में आइए, दूर में मत रहिए। एक आदमी हमारे यहाँ इलेक्शन में खड़ा हुआ था, उसका अपना भाई वोट दिया ही नहीं, लेकिन क्या जीतेगा वो, और बेचारा एक ही वोट से हार गया वो। हाँ तो इसलिए बगल में आइए, एक चीज हारा था, उसका भाई दे देता तो जीत जाता वो। शेर सुनिए हजरत, बिल्कुल अकीदत का शेर और हकीकत का भी, कि यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की। यहाँ से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की। दरे अक़दस से मुराद मदीना शरीफ। यहां से मैं इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की, और वहां पे जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहां पे जिद पकड़ लूंगा कभी ना वापस कभी वापस ना आने की। और ये शेर देखें कि मदीना मैं भी जा सकता हूँ। मदीना मैं भी जा सकता हूँ। उसे आपकी दुआ से 2 बार गया भी हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है। कौन सा मसला? पैसे वाला। शायर वो नहीं कह रहा, ये हकीकत में डूबा हुआ शेर।
वाह मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। ला 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 हाय 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 कहां नारे से लाऊंगा तकबीर हिम्मत? नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 उस अजीम बारगाह में ये सरापा गुनेगार चेहरा दिखाने के काबिल ही नहीं। बेशक मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। लेकिन फिर भी एक आशिक रसूल की रहमत पे मचलता है, तड़पता है, बिलकता है और यूं अर्ज करता है कि लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे। हाय 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 लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने। वाह वाह क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। अगर आप सुन रहे हैं तो दो शेर और सुन लीजिए। सुनेंगे? बोलिए। उसे दखा तका जैसे ने बाबू अंदाजी लेट लखाना करा क्या हाँ बिचत खाली उधर वो एक जन लोग बोले नमाज पढ़ते बिचत हो गया याद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बीच में याद नहीं, आखिर में बोला दालीन अल्लाह। वही मामला है। थोड़ा आगे आ जाओ ना रे बाबू। जब आपको सुनना ही है तो ठीक से सुनिए। ए हल्दिया कुर्ता वाला जल्दी आओ ना रे। ये देखो ये देखो ये देखिए हमारे बरकाती सब अभी आ रहे हैं, है ना जी। सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके करीब आ रहे हैं। माँ बहने जहाँ हैं वहीं पर रहें इंशाअल्लाह। उनको भी तकरीर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आप बीच में कोई जगह खाली नहीं है ना? अगर कुछ खाली है तो वहां कब्र खोद के मजार बनाइए और हमारे चादर लेके चाह दे। और नहीं तो आप लोग आगे आइए। हाँ इमाम साहब फातिहा के लिए तैयार है इधर। रात भाई शेर सुनिए। वो खुश नसीब जो नबी की बारगाह में पहुंच जाता है। अच्छा ये बताइए तो मजमे में से कोई हाजी साहब हैं यहाँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब गए थे हाजी साहब हज करने के लिए? 6 साल यानी 2019 में लगभग 18 या 19 में। माशाअल्लाह हम 2000 में गए थे 25 साल हो गए। सुभान अल्लाह। और 2016 में गए थे उमरा करने के लिए। माशाअल्लाह। शेर सुनिए कि जो वहां पहुंच जाता है फिर वो अपनी किस्मत पर कितना नाज करता है। जी सुभान अल्लाह। जो से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोगों का सुभान अल्लाह सुन करके मुझे याद आता है कि पहले लोग जॉन ले का मुर्शिद, अब जॉन खत्म ठिका कहने जॉन लाल पुरानी 9 बजे पहले उस पे नहीं उधर दी बजे नहीं कि हाँ मुल्ला टका तो हम 5 हट जाओ। जितना पैसा सीमेंट बालू रोड वहां से दुगना मिस्त्री ले लीजिए अब ठिका दे दो। ठिका तो 9 बजे बयाने अभी आ जाना है नहीं वहां तो चलो है ना तो काम हम उठले पैसा हो उधर बेला डूबे गए लाइन छई मोबाइल दी दिया लेटी धरा इनको प्लास्टर मार से। क्या मतलब कि जो गिरस से ठिका लिया है लेबर वही लाएगा, जूली वही लाएगा, तख्ता वही लाएगा, है ना। तो ये 12 बजे के बाद मौलाना मुजम्मिल साहब और मौलाना तोई साहब ने जलसा हमको ठेका में दिया कि तकरीर भी तुम ही कहो, सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो। जरा एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वरना फिर वही हो जाएगा यूपी के जलसे में बेचारे शायर साहब हमारे जो
इस इलाके में काफी आते थे, अब बंद हो गया। अय्यूब शमन साहब कोई सुनाया था हमको, बोले हमको बोले कि सुभान अल्लाह बोलिए, 2-3 मरतबा बोले, एक लोग बूढ़ा खड़ा हो गया, बोले तुम पढ़ने आए पढ़ो, हम लोग सुनने आए हम लोग सुनते। एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए कि बारगाहे हजरते कौनो मकां तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मकां तक आ गए। ये कौन कह रहा है? जो मदीना पहुंच गया है। बारगाहे हजरते कौनो मकां तक आ गए, अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। हम जमीन के रहने वाले आसमान में, आसमान तक आ गए। और ये शेर सुनिए, मचल जाइएगा। खास करके अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ कि ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा तो देखो। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा तो देखो, जो गया था लामकां हम उनके मकान तक आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े अकाइद कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहिब क़िबला जिंदाबाद। जो गया था लामकां हम उनके मकान तक आ गए। हजरात मोहतरम, लाखों करोड़ों लोग हज के नाम पर या उम्रा के नाम पर मदीना जाते हैं मक्का के बाद या मक्का से पहले। तो करोड़ों में से सब शहरे मदीना देखते हैं, गुंबदे खजरा देखते हैं, लेकिन करोड़ों में से, अरबों खरबों में से कोई ऐसा खुशनसीब होता है जो मदीना भी देखता है और मदीने वाले नबी को भी देखता है। हुज़रात, जज़ाकल्लाह। मदीने में जाकर हाजी साहब भी गए, हम भी गए हैं, हमारे हजरत भी उमरा करने गए हैं। हम लोग क्या देखे? मस्जिद नबवी देखे, जन्नतुल बकी देखे। और जन्नतुल बकी का मसला इस वक्त का यह है कि अंदर ना जाए, बाहरी फातिहा पढ़े। मसला बदल गया। क्यों बदला है वो बाद में हम बयान करेंगे। सरकार की कब्र मुबारक देखे, और आजकल कब्र मुबारक भी, सरकार के मजार भी लोग देख नहीं पाते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे हमारे इंडिया में मजारों का दरवाजा खुलता है, हम लोग अंदर जाते हैं, वहां वो सिस्टम नहीं है, जाली बनी हुई है। ध्यान से देखिए तो सरकार के मजारे पाक और सरकार पूरा पश्चिम किधर है? यहाँ पर पश्चिम। तो सरकार का मजारे पाक जो बना हुआ है सर पश्चिम की तरफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर उड़ जाएगा मामला। हमारे नबी का सर किधर है? पश्चिम। और हमारे यहाँ जो कब्र बनती है तो सर किधर होता है? उत्तर। और मदीने में उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा पश्चिम। सर पश्चिम और पैर पूरब। आप कहें ये बदल कैसे गया? मैं बता रहा हूं, अभी घबराइए नहीं। तो हुजूर के पैरों के पास एक सुराख है, देखिएगा तो वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का मजार नजर आए। और फिर आगे थोड़ा बढ़िए, फिर एक सुराख मिलेगा हजरत अबू बकर के पैरों के तरफ, वहां हजरत उमर फारूक का मजार मुबारक है ना। तो ऐसे करीब से गुजारते थे पहले तो सुराख से नजर आता। अब उन लोगों ने बीच में तिपाई वगैरह को इतनी दूर में रखा है, उधर ही से चला जाना पड़ता है। वहां जाकर के करीब से बहुत कम नजर आता।
क्लियर? अब ये मसला मैं बता दूं आपको कि कल किसी को ये ना हो कि भाई पूरा पश्चिम कैसे हो गया। तो हम लोग नमाज पढ़ते हैं किस तरफ? पश्चिम तरफ, क्योंकि काबा हमारे यहां से पश्चिम है। तवज्जो। और मदीने वाले नमाज पढ़ते हैं दक्षिण तरफ, चूंकि काबा से मदीना उत्तर तरफ है, तो वो दक्षिण तरफ नमाज पढ़ेगा तब ना मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ होगा। समझ में आ गई बात? तो जब इधर काबा होगा तो वहां मैयत को पूरा पश्चिम लिटाया जाएगा ताकि उसका चेहरा काबे की तरफ हो। तो जहां से नबी का मजार नजर आता है, मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं, जैसे कि इस तरफ से है सरे मुबारक, यहां तो ये जो जगह है उसका नाम है मवाजा शरीफ। उसी मवाजा शरीफ के पास खड़े होकर एक आशिक ने, एक नबी के वफादार ने ये तमन्ना की थी, ए अल्लाह के रसूल, कुरान ने बताया आप जिंदा हैं, हदीस ने बताया आप जिंदा हैं, अकीदे की किताबों ने बताया आप जिंदा हैं, हदीस की किताबों ने बताया आप जिंदा हैं, हमारा ईमान है आप जिंदा हैं, हमारे उस्ताजों ने बताया आप जिंदा हैं, हमारे पीरों ने बताया आप जिंदा हैं, हमारे माँ बाप ने बताया आप जिंदा हैं, और इसी पर हमारा ईमान और अकीदा है। तो अल्लाह के रसूल जब आप जिंदा हैं तो बेदारी के हालत में कब्र मुबारक से बाहर निकलकर अपने चेहरे का दीदार कराइए। ये सवाल करने वाला कौन? ये कोई छोटे हजरत नहीं, बरेली के आला हजरत। अब तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सवाल बहुत बड़ा है, कब्र से निकलकर दीदार कराना सवाल बहुत अजीम है। सवाल करने वाला भी अजीम है, और जिसकी बारगाह में सवाल है वो कायनात में सबसे अजीम है। ईशा की नमाज के बाद ये तमन्ना ली हुए दरूद व सलाम पढ़ते 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 पूरी रात खत्म, मकसद पूरा नहीं हुआ। सुबह की अजान हो गई, नमाज फज्र हुई, फिर दिन निकल आया, दिन भी खत्म। दूसरी रात आई, इमाम अहले सुन्नत फिर ईशा की नमाज के बाद उसी मुआजा शरीफ में खड़े हो गए। दिल में एक ही तमन्ना कि या रसूल अल्लाह मुझे बेदारी की हालत में दीदार कराई। दरूद सलाम पढ़ते 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 आज भी आधी से ज्यादा रात गुजर गई। भोर का वक्त है, शेरी का वक्त है। जब आला हज़रत ने देखा कि तमन्ना पूरी नहीं हो रही है तो आजीजी करते हुए आला हज़रत ने कहा कि ऐ अहमद रजा, तुम जैसे कुत्ते को यहाँ कौन पूछेगा? तुम्हारी तरह कुत्ते यहाँ हजारों सैकड़ों फिरते हैं। सरकार आला हज़रत ने अर्ज किया, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इस तरह से एक आशिक जार ने रो रो कर रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में फरियाद की है, और जब कोई उम्मती रो रो कर नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं तो सरकार आला खुद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सरकार ने करम फरमाया और मज़ारे पाक से
से बाहर निकलकर अपने चेहरे का इमाम अहमद रजा को दीदार करा। और जैसे ही आला हजरत ने नबी के चेहरे को देखा तो पुकार उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम, तो बात बीच में आ गई थी कि ये हज का सीजन चल रहा है और बहुत से हमारे हाजी हजियानी तशरीफ ले जा रहे हैं। पूरे इलाके से सबके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सबको खैरियत के साथ पहुंचाए। हज़रात दरूद पाक पढ़ें तो मैं तकरीर शुरू को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।